बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीएसएल का जो बुखार है वो सर चढ़कर बोलने लगा है पूरे मुल्क में। जो है ना, पीएसएल के हवाले से इसकी अगर बात की जाए तो एक ईद का सा समा होता है। छोटे बड़े तमाम जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं बड़े पुरजोश होते हैं। एक्साइटमेंट लेवल ही बहुत ऊपर होता है जब से ये पीएसएल अनाउंस होता है। और अभी तो पीएसएल का जो ऑफिशियल एंथम होता है वो आना बाकी है। उसके बाद एक ऐसी हाइप क्रिएट होती है कि छोटे बड़े तमाम जितने भी शायकीन हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब पहला मैच हो और कब हम अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करें। आज कुछ पीएसएल के हवाले से कमेंट्री पैनल का ऐलान किया गया, उसके साथ साथ एम्पायरिंग पैनल का ऐलान किया गया, इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हुई हैं क्रिकेट के हवाले से उन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात कर ली जाए सलमान साहब, आप कमेंट्री पैनल अनाउंस किया है, उसमें रमीज राजा का नाम नहीं है। इंडिया पर हम बड़ी बात करते हैं कि इंडिया जो है ना खेल में सियासत को लेके आता है। यहां पर भी कोई ऐसा आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है? क्योंकि कुछ ट्वीट्स भी किए गए कि अगर माफी मांग ले, रिटर्न माफी मांग ले तो आपको कंसीडर किया जा सकता है और इस तरह से मामला चल रहे हैं। तो हमेशा से रमीज राजा पीएसएल में कमेंट्री करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनका नाम नहीं दिया गया। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किसने ये ट्वीट किया। पीसीबी का तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया। पीसीबी का ऑथेंटिक ट्वीट तो पीसीबी का ही होगा। आई डोंट नो, नजम सेठी साहब ने भी कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया। तो फिर अगर बोर्ड के ऑफिशियल ने किया तो बताइए, अगर किसी वैसे रैंडम किसी ने कर दिया तो इल्म नहीं है। तो आई थिंक के नजम सेठी साहब के जो मुझे टेलीविजन पे रिमार्क्स याद हैं कि वो है कि आप कमेंट्री में वेलकम है। सही। सो आई डोंट नो कि अब क्या इशू हो सकता है, क्योंकि अगर वो कमेंट्री करना चाहें तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। देखिए, ये उनका लाइवलीहुड है, उनका प्रोफेशन है। वो एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। जो काम वो अच्छा और बखूबी करते हैं उसको जो है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका कोई ताल्लुक नहीं है एज ए चेयरमैन बोर्ड से, जो भी था इट इज़ अ सेपरेट इशू। एंड आई थिंक कि अगर वो करना चाहें तो ही कैन डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल। ईगो का मसला तो नहीं बना लिया रमीज राजा ने? दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज होता ही है कि जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोगों को जो आपको रिप्लेस किया है, जैसे आप आए थे वैसे ही वो आए। आपको भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी आप आ जाएं, तो आप आ गए। उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। बल्कि ये पहली बार हुआ कि किसी सिटिंग गवर्नमेंट ने 8 माह पीसीबी का चेयरमैन ही नहीं बदला। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतना पीरियड मिला। एंड आई थिंक ही इज लकी कि इनको इतना टाइम मिला। और वरना यूजुअली पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो एहसान नहीं ख्याल के कोई इतना इशू होगा। अगर वो करना चाहें तो जरूर। एहसान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है कराची में। वो जरा पीएसएल के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज इस वक्त जारी हैं उसके बारे में आगाह करेंगे। एहसान, बताइएगा कौन कौन सी टीम इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ है, कौन कौन से खिलाड़ी ज्वाइन कर चुके हैं, और डैरन समी ने भी पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है। मजीद क्या सूरत हाल चल रही है, जरा आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखिए ये कराची में जो बाकायदा तौर पर पीएसएल की जो तैयारियां हैं या आगाज जो है वो टीमों का हो चुका है। और आज पेशावर ज़ल्मी पहली टीम है जिसने कराची का रुख किया। और कराची में कप्तान उनके बाबर आजम और उसके अलावा मोहम्मद हारिस भी यहाँ पर मौजूद थे, उस्मान कादिर। मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान का जो मुकामी खिलाड़ी है वो तमाम तरह खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे। सिर्फ उसमें वहाब रियाज जो है वो यहाँ पर दस्तयाबी को जो मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि वो भी आइंदा 1-2 रोज में पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। हेड कोच डैरन समी वो भी आज कराची पहुंचे हैं, लंबा सफर करके पहुंचे, तो इस वजह से उन्होंने आज टीम को ज्वाइन नहीं किया प्रैक्टिस सेशन में। कल से वो भी जो है अपनी टीम के साथ यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि कामरान अकमल जो उनके बैटिंग कंसल्टेंट है वो भी काफी यहाँ पर मसरूफ रहे। ओवरऑल उन्होंने पूरा जो सेशन था 4 घंटे का, 3-3.5-4 घंटे का उसमें टीम के साथ गुजारा। बाबर आजम के साथ काफी ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा। बाबर आजम को मुख्य को बैटिंग के ड्रिल्स कराते रहे, साथ में मशवरे भी देते रहे। तो ओवरऑल आज से बाकायदा तो आगाज हो गया और कल से बताया जा रहा है कि जो कराची किंग्स के खिलाड़ी वही पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और 9 तारीख से फिर कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें भी यहाँ पर आएंगी और अपना प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, तैयारियां करेंगी। क्योंकि 14 तारीख से फिर यहाँ पर पहला मैच होना है। 13 फरवरी को तो ओपनिंग सेरेमनी है मुल्तान में, तो उसके बाद फिर कराची में भी अगला मैच होना है। तो ओवरऑल यहाँ पर आज हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर जो टीमें हैं उसकी तैयारी का आगाज यहाँ से हो चुका है। सही। एहसान, थोड़ा सा ये भी बता दें, कामरान अकमल की आपने बात की, बैटिंग कंसल्टेंट आप उन्हें अनाउंस किया गया, इसके साथ साथ उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी किया। बिल्कुल, देखिए सवाल उनसे आज हमने किया था कि उन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट तो उसकी तकरीबन खत्म हो चुकी है। 2017 में उन्होंने आखिरी दफा ओडीआई और T20 खेला था। तो उसके बाद अब उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है उन्हें जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बनाया है। और फिर उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी जिस वो खेलते रहे उन्होंने बैटिंग कंसल्टेंट बनाया। तो इसी पर हमने उनसे सवाल भी किया था कि क्या वो अब मजीद आगे जो है वो क्रिकेट अपना कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि अब वो
कोचिंग के जो है वो दूसरी इनिंग में आ गए। तो उन्होंने कहा कि वो काफी अर्से से डोमेस्टिक सीजन नहीं खेले, तो डोमेस्टिक सीजन ना खेलने की वजह से और फिर अब वो जो उनकी बढ़ती उम्र है, तो उसकी वजह से अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मजीद जो है वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में या इस तरह की छोटी कोई लीग्स होती हैं, वहाँ अगर उनको मौका मिलता है तो वहाँ वो जरूर जाकर खेलेंगे, लेकिन अब वापस उनका जो है वो T20 लीग्स की बड़ी लीग्स की तरफ जो आने का इम्कान नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट तो वैसे ही तकरीबन 5 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जो है वो दूर है। तो उन्होंने बाकायदा पर ये कह दिया कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ तो उनकी आमद का कोई भी जो है वो वापसी का सिलसिला नहीं है। और जो लीग्स है, खासकर PSL होगी, दूसरी बड़ी लीग है, उसकी तरफ भी वापस वो नहीं आएगी। तो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कैरियर है वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है। अच्छा एहसान, एज क्रिकेट फैन मैं तो यही इंतजार कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बता दें PSL एंथम कब आ रहा है, क्या मालूमात है इस हवाले से भी? देखिए PSL एंथम के हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो अनाउंसमेंट की है और जल्द जो है वो आइंदा रोज में जो है वो PSL एंथम भी जो अनाउंस हो जाएगा। और सबको ही इस बात का इंतजार है, हमें भी इस बात का इंतजार है कि कौन जो है वो PSL एंथम जो है वो इस दफा रिकॉर्ड करेगा और जो है वो PSL एंथम सामने आएगा। तो यकीन तो आइंदा एक रोज में इस हवाले से कुछ जो अपडेट सामने आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसान खान हमारे साथ मौजूद थे। तो बट साहब, कामरान अकमल ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, इसके साथ साथ अब उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। पेशावर ज़ल्मी में पहले एज प्लेयर खेलते थे, अब एज बैटिंग कंसल्टेंट उन्हें हायर कर लिया गया है। इसके साथ साथ चीफ सेलेक्टर तो वो हैं ही, तो भारी जिम्मेदारियां आ गई कामरान अकमल पर। देखिए आई थिंक के कामरान अकमल का एक बहुत ज़बरदस्त करियर था पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद कुछ अरसा जो आखिरी कुछ साल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक में नेशनल T20 खेला, PSL खेली, तमाम में उनका रिकॉर्ड इन द लास्ट 4-5 ईयर्स बहुत आउटस्टैंडिंग था। सो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट विद हिज न्यू ड्यूटीज़ एज अ चीफ सेलेक्टर फॉर द अंडर-19 पाकिस्तान जूनियर्स। उसके साथ फिर नेशनल सेलेक्टर भी हैं बड़ी टीम के लिए, और साथ अब कंसल्टेंट भी हैं। सो आई थिंक PCB को ठीक है, उन्हें मौका देना चाहिए अपने फॉर्मर प्लेयर्स को, जिनको वो ये समझते हैं कि इनको समझ है क्रिकेट की और ये अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आई थिंक उसको कोई हर्ज नहीं है उसको 1 से 2 रोल्स में आजमाने का, अगर बंदा उनके ख्याल में यूजफुल है। अच्छा, तो आपने कामरान अकमल से ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया, आपके सीनियर भी थे, कुछ साल पहले से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। एज प्लेयर आप कैसा देख रहे कामरान अकमल को? एक पूरा उनका जो करियर रहा और अचानक से टीम से बाहर होना, उसकी क्या वजह थी? उस टाइम उनकी परफॉर्मेंस बेस या फिर वही अगेन सियासत की जद में आ गए वो? नहीं, आई थिंक सियासत की जद में नहीं। देखिए एक नेचुरल रिप्लेसमेंट का एक टाइम आता है, एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि आप यंग प्लेयर्स आते हैं, आपका जो जगह है ऑब्वियसली आप एक डाउनहिल, आपका एक सफ़र शुरू होता है। अपने पीक हिट करने के बाद आप उसको कितनी देर तक मेंटेन करते हैं, और मेंटेन करने के बाद नेचुरली एक जो है ना ट्रांजिशन पीरियड आता है जिसमें नए आने वाले ने जगह लेनी होती है, और वह जितनी स्मूथ ट्रांजिशन हो उतना अच्छा होता है। देखिए ये सियासत की नज़र जो है ना, ये अल्फाज सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में क्योंकि होता भी है, लेकिन वो होता है तब है जब आप किसी को पीक पे उसको फारिग कर दें, या कोई नज़र आ रहा हो कि वो सबसे अच्छा है फिर भी आप उसको मौका ना दें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो ऐसा तो बेशुमार होता है पाकिस्तान में। तो लेकिन कामी भाई ने काफ़ी क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट में हल 200 से ज़्यादा, 250 के करीब उनके इंटरनेशनल गेम्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स मिलाकर। PSL के उन्होंने 6 सीज़न खेले हैं, और आई थिंक बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस की रही। और आई थिंक खेलना भी वहीं तक चाहिए जहाँ तक ड्रेसिंग रूम में आपकी रिस्पेक्ट हो, और द मोमेंट आपको फील हो कि अब आप 100% नहीं दे सकते जो आपका पीक था, तो फिर आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन, अनलेस कि देयर इज नो सेकंड बेटर ऑप्शन, कोई ऐसी ऑप्शन ना हो कि जो आपसे बेहतर है उस वक्त। अच्छा, कामरान अकमल के हवाले से एक बात की जाती है कि उन्होंने कभी बाबर को सपोर्ट नहीं किया, कहने वाले ये भी कहते हैं कुछ जलसी फैक्टर है। तो आपने कभी ऐसा फील किया कि कामरान अकमल बाबर को लेके इस तरह से उन्होंने कभी शो करवाया? ये एक फैमिली का मैटर है, इट इज सपोज टू बी बिटवीन देम। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, ये इंटरनल चीज़ है सपोर्ट, यानी कि कोई ऐसा थोड़ी है कि बाबर ने कोई बैटिंग के मुतालिक कुछ पूछा और उन्होंने नहीं बताया, या कुछ दूसरी कोई क्रिकेट के मुतालिक कोई बात की और नहीं बताई। आई थिंक ऐसा नहीं है। एज फार एज टू फैमिलीज आर कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल है कि दिस इज़ द प्लेस टू डिस्कस देयर फैमिली मैटर के, जो भी उनका इंटरनल है। आई थिंक इस बेहतर यह है कि वो खुद इस पर कोई बात करें, हम इस तरफ ना जाएं। ठीक है, तो रिटायरमेंट की ही बात हो रही है, तो जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रह चुके हैं एरन फिंच, उन्होंने भी T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनके करियर पर एक नज़र डाल लेते हैं एरन फिंच के, देन फिर सलमान भट्ट साहब से पूछेंगे कि किस तरह से वो उनका करियर देख रहे हैं। तो जनाब ये वो परफॉर्मेंसेज थी जो एरन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया है। एक लंबा सफ़र था उनका, एक शानदार करियर का अख्ताम हो गया है।
सलमान बट साहब टेस्ट और वनडे से तो पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, अब T20 भी उन्होंने देखा कि अब बस मेरा वही बात कि जब तक आपकी रिस्पेक्ट है और आप परफॉर्म कर रहे हैं तब तक आपको साथ रहना चाहिए, तो सही फैसला है अभी तक? बिल्कुल सही फैसला है। आई थिंक काफ़ी अरसे से इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया पिछले कुछ सालों में। लकीली एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर वो एक वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गए एज कैप्टन, और उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी बेहतर होना शुरू हुई। लेकिन एक बड़े डोमिनेटिंग प्लेयर थे, 17 हंड्रेड्स हैं उनकी ओडीआईज में, 2 हंड्रेड्स हैं T20 में। 1-1.5 साल पिछला कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था उनका, और टेस्ट क्रिकेट भी जब वो खेले ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग जो कि उनकी गेम को बहुत सूट नहीं करती। आई थिंक एशियन पिचेस पे कहीं दुबई वगैरह में उन्हें थोड़ा बहुत चांस मिला कि शायद वहाँ पर वो डोमिनेट कर लें, लेकिन वो उस तरह से ना कर सके जो एक टेस्ट क्रिकेट के ओपनर की डिमांड होती है। बट आई थिंक ही वॉज अ वंडरफुल वाइट बॉल क्रिकेटर, एक अच्छे जहीन कप्तान थे, और आई थिंक बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी टीम को मैनेज किया। जॉर्ज बेली के बाद ये कैप्टन अनाउंस हुए और माइकल क्लार्क के बाद? नहीं, ये तो ऑब्वियसली क्लार्क के बाद ही कैप्टन बने हैं, और आई थिंक जॉर्ज बेली तो क्लार्क के होते हुए भी जब क्लार्क नहीं खेलते थे तो जॉर्ज बेली कैप्टन होते थे। सो जॉर्ज बेली, यस, व्हाइल हिज प्लेइंग डेज ही वाज द सेकंड पर्सन आफ्टर क्लार्क, लेकिन ये उनके बाद बने हैं। सही हो गया जी। एरन फिंच भी रिटायर हो गए। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे टेस्ट सीरीज चल रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो चंद्रपॉल एक ग्रेट प्लेयर हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के, रिटायर हो चुके हैं वैसे वो भी हैं, उनके जो बेटे हैं टैगरियान चंद्रपॉल टेस्ट मैच खेले जिम्बाब्वे के खिलाफ, 207 रन नॉट आउट। तो किस तरह से देखते हैं? आपके माशाल्लाह बेटे भी खेल रहे हैं, तो एक बाप के लिए ये क्या मोमेंट होता है जब उसका बेटा इस तरह से नेशनल टीम के लिए परफॉर्म कर रहा होता है? बिल्कुल, आई थिंक ये जो बहुत प्राउड फादर होंगे चंद्रपॉल, डेफिनेटली इट्स अ रीज़न टू बी वेरी प्राउड कि आप इंटरनेशनल मैच खेलें और आप एक टेस्ट मैच के अंदर 200 रन्स करें, तो दैट टेस्ट मैच इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इससे बड़ा और इससे टफ फॉर्मेट नहीं है, और इसमें परफॉर्म करना एक अर्ली ऑन करियर में एक डबल 100 करना, ये एक कह लीजिए कि एक माइलस्टोन है। और डेफिनेटली जो पेरेंट्स हैं, फादर पर्टिकुलरली अगर खुद क्रिकेटर है, तो इसमें उसके लिए बेइंतहा खुशी की बात है। और इन दोनों ने साथ में फर्स्ट क्लास का मैच भी खेला है। अच्छा, बाप और बेटा एक ही फर्स्ट क्लास का मैच भी खेले हैं। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इन सच अ स्टोरी के, जहाँ पर एक बाप जो है वो अपने बेटे को यहाँ तक, अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के, कि दे लुक गुड एट अ यंग एज, लेकिन दे डोंट एंड अप प्लेइंग फॉर द कंट्री। अच्छा, हाँ, तो ये ज़रूर होता है कि जेनेटिकली कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, कोई एक नेचुरल फ्लो होता है, लेकिन बच्चों का वो इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर। सो ये वन ऑफ द ऑड केसेस है जहाँ पर टेस्ट प्लेयर का जो बेटा है उसने भी उसी तरह की परफॉर्मेंस आते ही दिखाई है जो उनके फादर इज़ नोन फॉर। बट फादर का बड़ा लंबा करियर है, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस है, बहुत बड़ा शानदार करियर है। सो ही हैज़ बिग बूट्स टू फिल, बट उनका स्टार्ट बहुत शानदार है। इसी तरह वैसे इंडियन बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनके आगे से बच्चे भी इस तरह से, सचिन तेंदुलकर का बेटा भी खेल रहा है इसके साथ। देखिए वो खेल रहे हैं पाकिस्तान में भी, अगर आप देखें तो मोहम्मद ब्रदर्स, हनीफ मोहम्मद, सादिक मोहम्मद और शुएब मोहम्मद, आगे से हनीफ भाई के बेटे, वो भी सब टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। इसी तरह जो है आप देखें कि जो हारून रशीद साहब हैं, उनके भाई, वो तमाम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, और हारून भाई जो है पाकिस्तान के लिए खेले, राजा ब्रदर्स खेले, तो कामरान अकमल, उमर अकमल, बाबर आजम, वन फैमिली। सो देयर हैव बीन फैमिलीज हु हैव गिवन अ लॉट टू पाकिस्तान क्रिकेट। अभी रिसेंट टाइम्स में कौन से ऐसे क्रिकेटर्स के बच्चे हैं जो जिनके भी चांसेस लग रहे हैं अंडर 19 लेवल पर? और देखिए अभी तो तमाम बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। जितना मुझे याद पड़ता है, आई थिंक आलियान जिस एज ग्रुप में खेलता है, उसके आसपास ही मिसबा का जो बेटा है वो भी खेलता है, वो भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है। और उसके साथ ही रजाक भाई का बेटा, उसे भी मैंने खेलते देखा, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। इसी तरह अजहर अली का बेटा है, वो भी ऑफ स्पिनर और साथ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। तो ये बच्चे खेल तो रहे। इंजी भाई का बेटा भी बहुत अच्छा खेलता था, बट आई थिंक नाउ ही इज पिक्ड हिज करियर ऑन समथिंग एल्स, आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था जितना मैंने उसको देखा था एट अ यंग एज। ठीक है, चलें जी, ये तो चांसेस मिलने की बात है, और जितने ज़्यादा चांसेस मिलेंगे उस हवाले से ही होगा। थोड़ी सी बात कर ली जाए, पीएसएल में एक नया ट्रेंड ऐड करने की कोशिश की गई है। 3 मैचेस रखे गए हैं विमेन टीम के लिए, एग्जीबिशन मैच ही कह लें आप उन्हें, लेकिन कितना वो उन्हें उनका मोराल बूस्ट अप करेगा विमेन का, उस तरह से उन्हें उस प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, मिलता नहीं है। और इतने बड़े इवेंट में
उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, मेंटली तौर पर वो कहीं ना कहीं अच्छा फील करेंगे? देखिए, आई थिंक उनको माइल्ड एक्सपोजर कह लीजिए कि PSL जैसे इवेंट का मिलेगा, बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम के अनकरीब अब उनकी भी एक लीग हो पाकिस्तान में, टू गेट द डिफरेंट एक्सपोजर, ठीक है, टू ओन समथिंग जो उनके लिए है। ये जो फीलर्स हैं ना, उनकी फीलर्स वाली स्टेज क्रॉस हो चुकी है, ठीक है ना। नाउ दे आर इन द मिस्ट ऑफ टफ इंटरनेशनल सीजन्स, जहाँ पे उनके मुकाबले हैं दुनिया की बड़ी टीमों से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। इंडिया की टीम बहुत अच्छा कर रही है और बहुत तेजी से वो ऊपर जा रहे हैं। करंट परफॉर्मेंसेस तो इंडिया की टीम इंडिया के वाले से तो वो मेरे ख्याल IPL की तर्ज का उनका प्रॉपर वो बन गया है। यही मैं इसी की तरफ आ रहा था कि जी। उन्होंने अपनी लीग अनाउंस कर दी है। बिग बैश तो वैसे ही होती है वुमेन्स की, 100 भी होता है वुमेन्स का इंग्लैंड में। सो पाकिस्तान के लिए भी इट्स अबाउट टाइम के वुमेन के लिए जो है वो एक डेडिकेटेड लीग हो जो इसकी ओनरशिप ले पूरी तरह से। इंडिया का तो सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा बजट रखा है उन्होंने। जी, उन्होंने 5 फ्रेंचाइजेज जो सेल की हैं, उनकी मजमूई जो कीमत है वो $572 मिलियन है 5 फ्रेंचाइजेज की, विच इज मोर देन द मेंस IPL जो इनॉग्रल हुई थी, जो फर्स्ट टाइम हुई थी ना। 8 टीमें थी शायद उस वक्त, तो उन 8 से ये एक्सपेंसिव हुई है। सो यू कैन वेल इमेजिन के द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द वुमेन्स गेम वहां पर जो शो किया है। आई एम श्योर इधर भी जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोग भी इंटरेस्ट लेंगे और उनकी बार भी रेज होगी। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, बिग बैश विमेन की तो काफी टाइम से चल रही है और इंडिया का भी तो होगा, तो फिर पता चलेगा। वहां की क्रिकेट जो बिग बैश है वहां पर मौका दिया जाता है। इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं ना गेम के अंदर, $572 मिलियन, तो क्वालिटी इज गारंटीड। सही, ये नहीं हो सकता कि वो बिग बैश से कम हो। ये जरूर हो सकता है कि बिग बैश से पहले साल ही वो बेहतर होगी, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, बिकॉज इस तरह की जो कह लीजिए कि जो प्लेयर्स को पेमेंट्स होनी है ना, ये दुनिया की किसी लीग में नहीं हो रही, कंबाइंड भी नहीं होती। सही। तो इट हैज जस्ट गॉन टू अ डिफरेंट लेवल। तो ये नहीं हो सकता कि इसमें प्लेयर्स ना आए, इसमें ग्राउंड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बड़ी ये लीग होगी अपने फर्स्ट एडिशन में ही, तो क्वालिटी इज गारंटीड ओवर देयर। ठीक हो गया जी, क्वालिटी तो लाजमी होगी और इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत से मौके मिलने चाहिए विमेन क्रिकेट टीम को। अभी विमेन वर्ल्ड कप भी है जो कि साउथ अफ्रीका में होगा, उसमें प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। तो इस तरह से मौके अगर मिलते जाएं तो हमारी जो विमेन टीम है वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगी। आज के शो से इतना ही।